नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 का बाकी बचा हिस्सा लेकर आए हैं। इस अध्याय में कर्मयोग के साथ साथ यज्ञ की महत्ता बताई गई है, तो सुने। श्लोक 8। श्री कृष्ण बोले, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य जिसका मन अहंकार से बहक जाता है, वो सोचता है कि वो ही करता है। अर्थ, जैसा कि पहले समझाया गया है कि अज्ञानता से इच्छाओं का जन्म होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार इन मानसिक गुणों यानी सत्व, रज और तमोगुण से प्रभावित होकर बाहरी दुनिया में कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जितने शुद्ध विचार होंगे उतने ही पुण्य कर्म होंगे। कर्म शब्द में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए काम शामिल होते हैं। कर्म में बुद्धि, मन और अहंकार भी शामिल होते हैं, अर्थात सोचना भी कर्म करना ही कहलाता है। इसलिए कर्म तो लगातार हो रहे हैं, चाहे मनुष्य चाहे या ना चाहे। मनुष्य का सांस लेना, भोजन पचने की प्रक्रिया आदि सब अपने आप होते हैं। इसमें उसका कोई वश नहीं होता। इसलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि वो ही है जो हर कर्म कर रहा है, और अगर वो कर्म करना बंद कर देगा तो संसार में सब कुछ ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुण मनुष्य से करवाते हैं, और मनुष्य खुद इसमें कुछ नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के साथ खुद की पहचान करता है और इसे मैं के रूप में सोचता है कि वो खुद करता है। दूसरे शब्दों में, वो सोचता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, सो रहा है, चल रहा है, और इस तरह वो खुद को इन कर्मों को करने वाला यानी कर्ता मान लेता है। इस तरह वो खुद को उन कर्मों से जोड़ देता है जो असल में गुण उससे करवा रहे हैं। यही कारण है कि कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए उसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जम लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ये गुण ही मनुष्य से सब कर्म करवाते हैं, इसलिए वो खुद को अकर्ता मानते हैं। अज्ञानी तो फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी जन को अचानक ज्ञान देकर ऐसे लोगों के विश्वास को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका मन बेचैन हो गया तो वो कर्मों का त्याग कर देगा। इसलिए शुरुआत में उसे फल के लगाव के साथ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और धीरे धीरे उसे निस्वार्थ भाव के महत्व को समझाना चाहिए। श्लोक 9। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्म मुझे समर्पित कर खुद को लालसा और दुख से मुक्त कर तू बस अपना कर्म कर। जो मनुष्य मेरी दी गई सीख को विश्वास के साथ अपनाकर कर्म करता है, वो सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इसमें दोष निकालता है, संदेह करता है, वो मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। अर्थ, यहां मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल, भगवान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने चाहिए। यहां समर्पण का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कर्म ही ना करे, बल्कि तात्पर्य यह है कि वो बिना किसी लगाव और बिना उस कर्म से जुड़े हुए कर्म करे। कर्म मनुष्य को तब बांधते हैं जब वो उसके परिणाम से कोई उम्मीद करता है। बिना किसी लगाव और इच्छा से किए गए कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उसके परिणाम से मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई दुखद रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब यह भी है कि उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे कोई गलत उद्देश्य या मंशा हो। कर्म के पीछे के उद्देश्य की शुद्धि तभी संभव है जब मन को आत्मा और परमात्मा के भाव में टिका दिया जाए। बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है बिना अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं को किए बिना आज में जीना। मनुष्य को इस भावना के साथ कर्म करना चाहिए कि यहां जो कुछ भी परमात्मा का है, और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य को माध्यम बनाकर करवा रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास एक मानसिक नजरिया होता है। श्री कृष्ण कर्म योग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ बिना कोई कमी निकाले हुए कर्म किए जाते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लगते हैं और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है।
लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते, वो विनाश की ओर खुद बढ़ने लगते हैं। कर्म योग जीवन जीने का एक तरीका है, और अगर किसी को उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इस योग को अपने जीवन में उतारकर जीना होगा। ये मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाती है। जब कर्म में से अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दिया जाता है, तो ऐसे शुद्ध मन के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से कर्म नहीं करता, वो अपना विवेक और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का कारण बनता है। श्लोक 10। श्री कृष्ण बोले, सभी प्राणी अपने स्वभाव और गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। प्रेम और घृणा जो इंद्रियों को सांसारिक चीजों के लिए महसूस होती है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके दुश्मन हैं। अर्थ, हर मनुष्य की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्य 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होता है। इसे उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। यही प्रवृत्ति मनुष्य के कर्म करने का मुख्य आधार होती है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रभाव पैदा करते हैं। लगाव या घृणा करना तो इंद्रियों का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि ये तो मनुष्य का मन है जो वासनाओं में बहकर हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण इससे भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को पसंद या नापसंद की भावना से करता है, तो वो मनुष्य आत्मा को बांधने लगता है। लेकिन जब वो अहंकार और इच्छाओं से दूर रहते हुए कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, तो वो बंधन के जाल में नहीं उलझता। इस तरह मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में इसे आसक्ति और घृणा करने से रोकना और अपना कर्म करना, वही उसका पुरुषार्थ होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अपने कर्मों का त्याग करना मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ देना मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 11। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म भले ही ठीक से न निभाया जाए, फिर भी दूसरे के धर्म को अपनाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, और अपने धर्म के पालन में अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी कल्याणकारी होती है। अर्थ, हालांकि यहां धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है मनुष्य आत्मा की मूल प्रकृति। हर मनुष्य का अपना एक धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी खुद के धर्म को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। स्वधर्म यानी जो मनुष्य अंदर से होता है, यानी उसकी क्या रुचि है, जीवन में उसका क्या उद्देश्य है, उसके मन की आवाज उसे क्या करने के लिए प्रेरणा देती है, वही उसका स्वधर्म होता है। स्वधर्म का अर्थ ये भी है कि स्वयं को मूल रूप से पहचानना। ये प्रकृति यानी 5 तत्वों का बना ये शरीर, नाम इसी शरीर पर पड़ता है, कुल भी इस शरीर को प्राप्त होता है। परंतु आत्मा अर्थात परमात्मा की रचना, जो कि पराभौतिक तत्वों से मिलकर बनी है, हर आत्मा का स्वधर्म है। ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति, यही तो परमात्मा से जन्म जन्मांतर मांगते आए हैं। इसे इस तरह सोचें कि मनुष्य हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश करता है और समस्या वही खड़ी होना शुरू होती है। मनुष्य को किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जिस ओर रुझान है, झुकाव है, उसे वही कर्म करना चाहिए। कई बार मनुष्य किसी दूसरे के जीवन से आकर्षित होकर उसकी नकल करने लगता है, उसके जैसा बनने लगता है। इसे ही यहां दूसरे का धर्म अपनाना कहा गया है। अगर मनुष्य को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे वो चुनना चाहिए जो उसके मन की आवाज उसे करने के लिए कहती है, तभी वो काम उसे खुशी, सुकून देगी और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेगा। हर मनुष्य एक प्रकृति के साथ जन्म लेता है और उसे उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तभी वो सुख और शांति अनुभव कर सकता है।
योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध के परिणाम से घबराकर अपने धर्म को छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहे थे। यहां श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दबाना और दूसरों का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म को करना, चाहे वो ठीक से ना भी किया गया हो, तब भी ज्यादा खुशी और संतोष देता है। हम सभी को अपने अपने कर्तव्य बखूबी निभाने चाहिए। अर्जुन लड़ाई से भागकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। ये दिखाता है कि ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है कि जो भी काम या परिस्थिति उसे मुश्किल लगती है या उसके मन के विपरीत होती है, तो वो उसे छोड़कर उस चीज को अपनाने की कोशिश करता है जो उस वक्त उसकी इंद्रियों को ज्यादा आसान लगती है। उसे ऐसी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। मनुष्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना वास्तव में बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य में कई नुकसान हैं। क्योंकि किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत में वो अपना अस्तित्व भी खो देता है और किसी दूसरे की तरह बन भी नहीं पाता। श्लोक 12। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? अर्थ, अर्जुन के द्वारा उठाया गया ये सवाल हमारे जीवन के हर रोज की स्थितियों को दिखाता है। हर मनुष्य जानता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर भी जब कर्म करने की बात आती है तो मनुष्य ना जाने क्यों बहक जाता है और गलत कर्म करने की ओर आकर्षित होता है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। इसके पीछे वजह क्या है? हमारे अंदर का परमात्मा या पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि हम महान चीजों को प्राप्त करें, लेकिन हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर गलत कर्म करें। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत मनुष्य को ऐसा करने के लिए विवश करती है। इस बात से अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से ये सवाल किया। श्लोक 13। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण इच्छाएं हैं जो रजोगुण के कारण पैदा होती है, और ये जान ले कि इस लोक में ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ से भ्रूण ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान उस इच्छा से ढक जाती है। और हे अर्जुन, कभी ना बुझने वाली अग्नि के समान ये इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को ढक लेती है। ये मन और बुद्धि में वास करती है। ये काम या कामना मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करती है। इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से ऊपर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वो आत्मा है। इस तरह बुद्धि से ऊपर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके है अर्जुन, तू इस शत्रु को मार डाल। अर्थ, इस दुनिया में हर तरह के पाप और गलत कर्मों का कारण इच्छा है। जब हम वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं तो इन्हें इच्छाएं कहते हैं, और जब मनुष्य पाने की इच्छा करते हैं तो उन्हें कामनाएं कहा जाता है। और मनुष्य का मनुष्य से शारीरिक सुख पाने की कामना करना ही काम विकार कहा गया है। जब मनुष्य संसार की चीजों को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। आकर्षण उसमें उस चीज को पाने की इच्छा जगाती है। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य खुश हो जाता है और पहले से ज्यादा पाने की इच्छा करने लगता है, यानी उसके मन में लालच आ जाता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे उसकी बुद्धि का नाश होने लगता है और ये उसके पतन का कारण बनता है। यानी अगर अनचाही इच्छाओं पर लगाम ना लगाई जाए तो ये मनुष्य का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। कई बार दूसरों के कारण
जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उन लोगों से नाराज हो जाता है जो उसके रास्ते में बाधा के रूप में खड़े होते हैं। पिछले जन्मों से लाए गए वासना यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण चित्त में पड़े इंप्रेशन, पसंद नापसंद और झुकाव मनुष्य की बुद्धि को आदेश देते हैं और मनुष्य अपने वर्तमान वासनाओं के अलावा किसी और चीज को देख ही नहीं पाता। मनुष्य का आज का व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसके पिछले कर्मों और वासनाओं के प्रभाव में होते हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से ऊपर उठा सकता है यदि वो अपनी इंद्रियों को, जो लगाव और घृणा पैदा करती है, वश में करना सीख जाए तो उसे अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे कर्मेंद्रियों का मालिक बनने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब वो खुद को आत्मा का मालिक मानकर चले। मन वासना का भंडार होता है। स्वार्थी कर्मों और कुछ पाने की इच्छा के प्रति लगाव को त्यागने से वासनाएं घटने लगती हैं और अहंकार, मैं की भावना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मनुष्य आत्मा के मन में कोई इच्छा होती है तो उसका रजगुण उसे काम करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इच्छा, क्रोध, भावना, इन तीनों का साथ मिल जाना ही मूल कारण है जो मनुष्य के ऊंचे कर्म करने में बाधा डालता है। एक बार जब इच्छा का कीड़ा मनुष्य की बुद्धि में चला जाता है तो वो हलचल पैदा करता है। वो उसके ज्ञान और बुद्धि को ढक देता है, क्योंकि इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अगर एक खत्म होती है तो दूसरे का जन्म हो जाता है। इच्छा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, जो है हर लगाव या आसक्ति से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा ही पृथ्वी पर मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा और सही फैसले के खिलाफ जाकर इच्छा के आदेश पर ही पाप करता है, जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के रूप में भयानक पीड़ा देती है। इच्छाओं को आसक्ति या लगाव के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सत्व यानी जो दिव्य कर्म करने की ओर ले जाए, रजस जो मनुष्य को कर्म करने के लिए सक्रिय यानी एक्टिव बनाती है, और तमस यानी जो मनुष्य को गलत कर्म करने की ओर ले जाती है और उसे आलसी बनाती है। सात्विक इच्छाएं भी हमारे विवेक को ढक सकती है, जैसे धुआं आग को ढक देता है। यहां धुएं की परत बहुत पतली होती है, इसलिए थोड़ी सी कोशिश से ही इच्छा का धुआं छंट जाता है। राजसिक गुण में भी बुद्धि पर इच्छाओं की परत जम जाती है, जैसे दर्पण पर धूल की परत जम जाती है। यहां सत्व गुण की तुलना में इच्छाओं की परत काफी मोटी होती है। जिस तरह धूल की परत के कारण दर्पण में कुछ देखा नहीं जा सकता, उसी तरह इच्छाओं की गंदगी की परत को साफ करने में ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। तामसिक गुण में ये परत इतनी मोटी होती है कि मनुष्य में पशु के जैसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। जिस तरह गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से तरल पदार्थ से ढका रहता है और समय पूरा होने के बाद ही वो एक बच्चे में बदलकर गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी तरह बुरी इच्छाओं को दूर करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। इच्छाओं को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो अतृप्ति रहती है। इच्छाएं सही गलत, सत्य असत्य के बीच के फर्क करने की मनुष्य की क्षमता को खत्म कर देती है। एक नासमझ तो इच्छाओं को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि इच्छाओं से उसकी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। लेकिन एक बुद्धिमान अपने अनुभव से जान जाता है कि ये इच्छाएं उसके लिए दुख के अलावा और कुछ लेकर नहीं आएंगी। वो जानता है कि दुश्मन के रूप में ये इच्छाएं उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा पैदा करेंगी। अगर दुश्मन के छुपने की जगह पता हो तो उसे पकड़ना आसान होता है। भगवान कहते हैं कि इच्छाएं इंद्रिया, मन और बुद्धि में वास करती है, जो मनुष्य के अंदर की शांति और हौसले के ऊपर हमला करती है। इंद्रिया बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होकर इच्छा को मन तक पहुंचाती है। मन बुद्धि के साथ काम करते हुए भोगों के अनुभव में जीने लगता है। इसलिए इच्छा को मन के द्वारा काबू में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा को मारने का पहला स्टेप है इंद्रियों को नियंत्रित करना। इच्छा बुरी चीज है, क्योंकि ये हमें नीच प्रकृति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आदि शंकराचार्य ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान को शास्त्रों और किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त किया गया हो,
उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान अपने अनुभव से हासिल किया गया हो या आत्म प्राप्ति से सीखा गया हो, उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसलिए इच्छाएं ज्ञान हासिल करने के रास्ते में बाधा पैदा करती है। मनुष्य का भौतिक शरीर स्थूल, बाहरी और सीमित है। इसकी तुलना में इंद्रियां श्रेष्ठ या ऊपर होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म और ज्यादा आंतरिक होती है और उनमें ज्यादा गतिविधि होती है। इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है मन, क्योंकि ये इंद्रियों के काम को निर्देशित कर सकता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, क्योंकि इसमें विवेक और चीजों के बीच अंतर करने की क्षमता होती है। जब मन संदेह करता है तो बुद्धि फैसला करती है, लेकिन आत्मा बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि बुद्धि खुद को प्रकाशित करने के लिए अपनी शक्ति आत्मा से लेती है। आत्मा शरीर में रहने वाली शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की गतिविधियों की साक्षी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने सत्व गुण को बढ़ाकर और ध्यान के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकता है। ध्यान की तकनीक हमारी पहचान को शरीर, मन और बुद्धि से हटाकर आत्मा की ओर लगाती है, जहां अहंकार मनुष्य के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जहां कोई भी इच्छा मन को बेचैन नहीं कर पाती। इस तरह जीवन की परिस्थितियों से भागे बिना या उसे छोड़े बिना गीता हमें जीवन को सही दिशा में मोड़ने या व्यवस्थित करना सिखाती है। सीख: इस अध्याय में भगवान ने मनुष्य को ये समझाया कि मनुष्य की सभी समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब उसका मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। ये मन का स्वभाव होता है कि वो हमेशा खुशी की तलाश करता रहता है। समझ की कमी के कारण वो इंद्रियों के माध्यम से खुशी हासिल करने की कोशिश करता है और संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। इसके बजाय यदि मन को मनुष्य के असली स्वरूप यानी आत्म भाव में टिका दिया जाए है, तो वो परम आनंद का अनुभव करना शुरू कर देता है। भगवान हमें तीनों गुणसत्व रजस और तमस से परे जाकर बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में सचेत होने के लिए कहते हैं। इच्छा का प्रभाव बुद्धि के स्तर तक होता है। जब बुद्धि और मन चेतना में विलीन हो जाते हैं तो इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। इस अध्याय में भगवान ने अलग अलग तरीके से ये दर्शाया है कि हर जीव को अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने की जरूरत क्यों है। हर कर्तव्य को भगवान को समर्पित करने और सभी इच्छा, लगाव की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के लिए भी कहा गया है। मनुष्य को यह समझना होगा कि असल में उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो आत्मा के बिना हिल भी नहीं सकती और जो भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मनुष्य को किसी भी कर्म को करते समय पसंद नापसंद के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसके बंधन का कारण बनता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इच्छा पर जीत पाई जा सकती है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।